नजर दिल्ली के अगले धमाकेदार एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुंह से निकले हुए शब्द उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से निकल जाए तो दोबारा लौट के वापस नहीं आते। कई बार गुस्से में हम ऐसे शब्द कह जाते हैं जिसकी वजह से हमें जिंदगी भर मलाल रहता है और कभी भी उन चीजों को हम दोबारा से वापस से नॉर्मल नहीं कर पाते। कई बार गुस्से में गाली गलौज कर दी जाती है जिसकी वजह से जो प्रभाव है वो बहुत बुरा हो जाता है। आज फिर से एक सवाल लेके दिल्ली की सड़कों पर हम निकल आए हैं। सवाल यही है कि क्या गुस्से में गाली गलौज करना सही है या नहीं। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब दिल्ली की जनता देने वाली है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रंजीत झा। ठीक है, आप ऑटो चलाते हैं? कितने साल हो गए ऑटो चलाते? ऑटो चलाते हुए तो हो गया मुझे 36-37 साल। 37 साल। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, हम बिहार से हैं वैसे तो, लेकिन मेरा बचपना दिल्ली में ही गुजरा है। अच्छा, अब आपका जो काम है तो आप आए दिन अलग अलग लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं। कई बार ऐसे हुआ कि कुछ किसी से बहस हो गई और गाली गलौज हो गया दूसरी तरह से? बहुतों से हुआ है। बहुतों से हुआ है। क्या लगता है, गाली गलौज लड़ाई में हार जाने की निशानी है या कमजोरी है? ये अपनी कमजोरी होती है इंसान की जो गाली बकता है। अच्छा, हाँ जी। इससे बचा जा सकता है? बहुत बचा जा सकता है। कैसे? सबसे बड़ी बात तो है, देखिए, बचा क्या जाएगा, माहौल जो है, जिस माहौल में बच्चे पैदा होते हैं, जिस माहौल में वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उनको जिस तरीके का संस्कार दिया जाता है, आज उसी तरीके से वो आगे बढ़ के बात करते हैं। ठीक है। अच्छे माहौल में जो पैदा लिया, अच्छे घर का जो है, वो गाली से बहुत बचता है। जब बहुत प्रेशर में आता है तब किसी को गाली देता है। हंसी मजाक की गालियां एक अलग होती है, उसका कोई वो आपस में चलता है, लेकिन लड़ाई में किसी को कोई गाली जो बकता है वो बहुत गलत है और वो जान करके देता है, उकसाता है, उकसाता है। कभी कभी हम कुछ लोग देखते हैं जो बहुत संयम वाले होते हैं, बहुत पेशेंस वाले होते हैं, वो उस चीज को भी हंसी से टाल देते हैं, लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है उस चीज को हंसी से टालना। रिएक्शन क्या होता है ऐसी चीज? वो जो टाल देते हैं उनका अपना, मैंने आपको पहले ही बताया, जो जिस माहौल में पैदा हुआ है उसी हिसाब का उनका वातावरण में जो जैसे रहे हैं, तो जो अच्छे माहौल में पैदा हुए हैं वो इस चीज को दूसरे को गाली को सोचते हैं, जो ये गाली दे रहा था, इसी का मुंह खराब हो रहा है, चलो इनकी बात को नजरअंदाज करके चल देते हैं। हर बार नजरअंदाज करना पॉसिबल है? नहीं। इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? जैसे आप भी अपना काम करते हैं, अपनी सेफ्टी भी होती है कि काम भी करना है, कोई इंसान ज्यादा तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं? देखिए, ये मैनेज करने की बात का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैनेज इस तरीके से किया जा सकता है। आज का सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो वही आता है, घूम फिर के माहौल का। माहौल का ही बात आता है, जहाँ भी आप जाइए ये माहौल के ही सिस्टम आ जाता है बीच में। बशर्ते इस पे जब कोई आप अच्छे से जगह पे भी जाओ तो हमने ये देखा जो अफसर रैंक के लोग हैं वो भी गालियां बकते हैं। तो आप किसको कहोगे जो किसको सुधार करेगा और किसको नहीं सुधार करेगा? बहुत बड़ी बात है ये कि आजकल सब उस माहौल में है। तो पहचानना कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। आप अच्छे से अच्छे नेता के पास चले जाओ, पुलिस के पास चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो आपको कमजोर देख लेगा। कमजोर आदमी को ही गाली दिया जाता है, अपने से बड़े को कोई गाली नहीं देता, नहीं तो फाड़ के रख देगा। मतलब कि कमजोर आदमी को दबाने के लिए एक तरीका है कि गाली गलौज कर दो, वो डर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत सिंपल है कि आखिर क्यों लोग गाली देते हैं। गाली गलौज करना क्या किसी चीज का समाधान है? अगर कोई लड़ाई हो भी जा रही है तो क्या उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, या बात का बतंगड़ बनने के बाद ही उस चीज के बारे में समझ आएगी? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करेंगे। और देखिए, जब आप कभी सड़क पर निकलते हैं, आप अपने आमने सामने देखते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग पेशों से हैं। हर एक ऑक्यूपेशन में अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना और इन चीजों से बच पाना बेहद मुश्किल भी है और सेम टाइम पे बेहद जरूरी भी है। आप बताइए, क्या नाम है? मुझे भी नाम रंजीते झा है। सेम नाम है आप दोनों का? बिहार से बिलोंग करते हैं। भाई है आप दोनों? हाँ, एक बिरादर के भी है, जात के भी हैं और बिहार के ही हैं। अच्छा, सवाल हमारा गाली गलौज को लेकर है। जब हम आम जनजीवन, आम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं तो कई बार ऐसा दिखता है कि कुछ लोग इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में, जो कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि आपकी निजी जिंदगी में कभी
कस्टमर्स के साथ या नहीं, कस्टमर के तो बराबर होता रहता है, अच्छा बराबर होता रहता है मैडम, दोनों साइड से होता रहता है। फिर भी हम लोग अपने से चाहते हैं बचे, हाँ बचना पड़ता है कि सही गाड़ी तरीका यही है कि बचना है कि हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट है, हाँ, अगर हम गलत बोलते हैं अच्छा तो वो कंप्लेन भी कर सकता है। अगर वो सही भी है ना तो बात उसी के माना जाएगा, हमें नहीं माना जाएगा। अच्छा सिर्फ नंबर प्लेट और ये वर्दी क्या है, अच्छा ठीक है। क्या कानून रीजन क्या है, लोग क्यों गाली गलौज करते, कोई रीजन है गाली इसका? गलौज तो मैडम ऐसा है कि संस्कार बाप माँ ने सिखाता है बच्चे को। हाँ। आजकल तो स्कूल से बच्चे सीखते हैं, अच्छा स्टूडेंट जो है ना बच्चे, आप 5वां से या 7वां तक 9वां तक देखिए कि बच्चे स्कूल में एक दोस्त यार के ही माँ बहन के गाली देते हैं, बाकी नहीं देना चाहिए। बच्चे होता है शिक्षा के लिए जाते हैं स्कूल में, हाँ। है ना, गार्जियन भेजता है, मध्यम वर्ग हो और पैसे वाला हो, सारी कोई प्राइवेट में पढ़ाता है, कोई सरकारी में पढ़ाता है। टाइम में जितना गंदा गाली लड़का नहीं दे पाता, उससे ज्यादा गंदे गालियां लड़कियां देती है। अच्छा गाड़ी में बैठ के देती है। ये कोई मापदंड है कि लड़की गाली देती है और लड़का नहीं देता, या लड़की नहीं दे सकती? लड़की अपने आपस में भी होगा, लड़का भी गाली बैठते हैं। देना तो गलत है, कोई भी दे। कोई भी है, गाड़ी में ऐसे नहीं ऐसे शर्माती है वो गाली देने, लड़का उसके सामने शर्मा जाता है उनकी गालियां सुन करके। समझे। ठीक है। क्या ऐसे कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे अपने ऊपर ही छींटे पड़ेंगी? कनार पैलेस में घूमने वाले कितने आते थे, आज के डेट में बहुत मध्यम वर्ग में। आप चैनल घुमा के कहीं से देखिए कि लोग जब काम होता है तभी ऑफिस में जाता है, नहीं तो कोई विशेष खर्चा पानी करता है, पैसे को बचा के रखता है कि भाई आगे भी हमको। आज बाहर है सब, कदर खत्म हो गई है शायद। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा इनसे भी बात करना चाहूंगी। बताइए जरा, क्या नाम है? आप बताइए। जी नमस्ते जी, नाम बताइए। मेरा नाम देव है। कहाँ से हैं आप? रहने वाला बिहार का हूँ मैं, अच्छा। यहीं पे पढ़ाई करता हूँ। दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। तो आप जेनजी है, मिलेनियल है, क्या है? जेन जी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या होता है? मतलब मैं मानता नहीं हूँ वैसे, वो सब बकवास बात है वैसे। अच्छा, वो किसी ऐसे ने ही सब टर्म है। दे दिया वैसे, चल उसका रही कोई है मतलब दुनिया नहीं उसी है पर। बस। हाँ तो गाली गलौज को लेकर बात कर रहे हैं। जेनजी तो बड़े स्लैंग्स भी बोलते हैं। तमाम लोगों से हमने बात की कि आखिर लोग गाली क्यों देते हैं, इसका रीजन है कोई? देखिए, गाली देना ना, ये आपके मतलब ये दर्शाता है कि आपके पास शब्दों की कितनी कमी है, Right. आप कितने फ्रस्ट्रेट हैं। और एक तरह से मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन अनपढ़ का एक निशानी भी होता है, क्योंकि पढ़े लिखे गाली नहीं देते? पढ़े लिखे गाली देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में देते हैं। नहीं, ऐसी बात मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। अगर आप पढ़े लिखे देखो, पढ़ाई लिखाई इसलिए किया जाता है ताकि आपके अंदर समझदारी बने, आपके अंदर मैच्योरिटी बने। Right. और जब भी आप मैच्योरिटी मतलब आपके अंदर रिस्पेक्ट आएगा, आप किसी से बात करें, अपने सेम ग्रुप वाले, बैचमेट, क्लासमेट, आपसे बड़े या छोटे या महिला कोई भी हो। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, तो आपके मुंह से गाली निकल रहा है, इसका मतलब आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके पास शब्दों की कमी है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और हाँ, वो आपने जो बोला इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो चीज की कमी है ना। तो गाली देना हर चीज का वो नहीं होता है, समाधान समझदारी से बात करिए आप ज्यादा सही। आपको लगता है किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप पे कोई हाथ भी उठा रहा हो, वर्स्ट सिचुएशन के बारे में भी अगर सोचा जाए, abusing somebody is a solution? Do you think that कि किसी को गाली देना ही एक solution रह गया है? गाली देखिए, कुछ जो solution गाली नहीं है। अभी के टाइम में ज्यादातर ये सोशल मीडिया पे, अभी के टाइम में मेन स्ट्रीम में आप जो देखते हैं ना, जैसे आपने शुरुआत में जेनजी बोल दिया। हाँ। मैंने मना इसलिए किया था कि मैं जेनजी आता हूँ वैसे, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में जो जेनजी है, जिसे सोकॉल्ड कहते हैं, उनके पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना उनके पास मतलब ज्ञान का अभाव है, बिल्कुल उनके अंदर कुछ पता होता है नहीं। और जो खासकर ये जो इन्वेजन ऑफ कल्चर हो रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर का इन्वेजन इंडिया में हो रहा है, ये सब उसी का नतीजा है एक तरह से। जो लोग अपने आप को जेनजी कहते हैं, ये उनका है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। कुछ बड़े लोगों से अभी जब बात की तो उन्होंने बोला ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको घर से क्या संस्कार मिल रहे हैं। मुझे लगता है कोई घर में कभी किसी को ये नहीं सिखाता कि आप जाके गाली दे। संस्कार सब में, एजुकेटेड सब है, आज सबको पता है, हम इतने स्मार्ट हैं कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मजबूर हो जाते हैं। आम जिंदगी में चलते चलते रोड पे कोई चल रहा है, किसी ने गलत टर्न ले लिया, तब भी हम क्रिटिसाइज करने का तरीका आज गाली बन चुका है।
ये ठीक होना चाहिए या ये और बुरा हो जाएगा? अब जैसे अंकल ने बोला कि संस्कार आपको मिलने चाहिए, तो अभी क्या जो जेनजी है, जैसे शुरुआत में आपने मेरे से पूछा, तो जेनजी के पास टाइम है कि वो घर में बैठ के अपने माता पिता के साथ बैठे टाइम गुजारे और उनका संस्कार ले? नहीं, उनको संस्कार माता पिता से, अपने घर वालों फैमिली से नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा लैक है। ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल है, जिसकी गैप वजह ऑफ से कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, गैप है बीच में। और उनको कहाँ से मिल रहा है संस्कार? तो वेस्टर्न कल्चर से मिल रहा है, इंस्टाग्राम है उसमें मिल रहा है ना। और वहाँ पे संस्कार क्या है? सिर्फ गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल लाइफ में कभी हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो और गाली दे दी हो किसी किसी ने? लड़ाई मेरी भी होती है, कई से होती है, दोस्तों से भी होती है, कई लोगों से होती है, लेकिन गाली का यूज हम नहीं करते हैं, है ना। शब्द अगर आपके कोई पास है अगर तो आप आपके खिलाफ यूज कर रहा है, क्या रिएक्शन निकलता है? माफ कर देते हैं या छोड़ते नहीं? मैं सुन के निकल जाता हूँ, सुन के निकल जाते हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट? कह सकते हैं। हाँ, जवाब ठीक मत है। दीजिए उसको। जवाब मत दीजिए, क्योंकि वही बात होगी, कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो चींटे अपने ऊपर ही। ठीक है, आप अपनी तरफ से कहावत कह लीजिए, अच्छी बात है। हाँ। हाँ। लेकिन लेकिन अगर- मेरा ये कहना है कि जो सो कॉल्ड अपने आप को जेनजी या यंग जनरेशन कहते हैं, आप देखिए यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे डेवलप इसलिए है क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम से ज्ञान नहीं लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल हो गए। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से ही है। अच्छा, मैं अभी भी कुछ साथियों से ऑटो चालक जो है उनसे बात कर रही थी कि इस ऑक्यूपेशन में तो ऐसा है कि आप कई बार रोज अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ चीजों पर मिसअंडरस्टैंडिंग पर बहस हो जाती है। गाली गलौज आपको क्या लगता है, होता है, नॉर्मल है ये? आप देखो, गाली गलौज असूलन तो नहीं करना चाहिए, पर कभी कभार हो भी जाता है, बट करना नहीं चाहिए। नहीं करना, जस्टिफाइड तो किसी भी सिचुएशन में नहीं है। क्या रीजंस हैं कि लोग गाली देने पर उतर आते? क्यों दे रहे हैं लोग गाली? बात तो, नाराजगी तो जैसे भी जताई जा सकती है ना। अब ये शायद एक आसान तरीका है अपना गुस्सा दिखाने का, इस वजह से आसान तरीका है। शायद। अच्छा, एक बार गाली दे दी, सॉरी बोल दिया, वो चीज अंडू हो जाएगी या वैसी की वैसी रहेगी? ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो कैसा, कौन है, ये भी डिपेंड करता है शायद, क्योंकि आजकल रिश्तेदारों में भी ये सब चीजें सुनने को मिलती है, घर परिवार में। या तो लोगों को, कई लोगों को आम देखा है कि फ्रेंड्स भी आपस में जाते हुए एक दूसरे को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं। आपको लगता है जस्टिफाइड है गाली देना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। आप आइए, अब आपसे बात करूं मैं। क्या नाम है? मेरा सिद्धार्थ नाम है। क्या करते हैं आप? मैं भी मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ है। इनके फ्रेंड है? हाँ, कहाँ से हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, बाकी यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। सवाल तो आपने सुना, हाँ, सवाल गाली गलौज को लेकर सवाल है, लेकिन ना कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इतना गुस्सा आ गया, मुंह से निकल गई। मुंह से अच्छे शब्द भी तो निकल सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में शायद लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि किसी पर उंगली उठाने का एक तरीका है, एक सलीका है, उसमें बॉर्डर लाइन पार कर देना चाहिए। एक गाली गलोच का तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, अच्छा, पर्सनल लाइफ में देते हैं? बट जो जेएनजी लोग हैं, क्या है कि कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनके साथ इस तरह की सिचुएशन आ जा रही है कि वो मजबूर होकर के गाली दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ जेनजी गाली देते हैं, मिलेनियल नहीं देते? वो भी देते हैं, लेकिन अभी तो ज्यादातर जीएनजी के लोग दिखाया जा रहा है। जैसे अभी रिसेंट में आप देखिए होंगे। नहीं नहीं, वो तो हो गया जो हो गया। अभी हम नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। मैडम क्या है कि जो जेनजी लोग हैं ना, उनका जो गाली है वो किसी को, हाँ हाँ, वो एक तरह का, मतलब देखो, गाली देना गलत नहीं है, दोस्तों के बीच में भी गाली देते हैं लोग, है ना। आप भी देते होंगे, कैमरामैन भी देता ही होगा आपका, ये हम ही सब देते हैं, दोस्तों के बीच में देते हैं, दोस्ती में चलता है, थोड़ा मोड़ा चलता है। लेकिन एक जो आप गाली दे रही हो ना, एक उसके अंदर एक वल्गरिटी है और सामने वाले को आप बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप सामने वाले छोटे वाले बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हो इससे? इतने इससे बैड इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस, हाँ, गलत जा रहा है और उसके अंदर एक थोड़ी सी वल्गरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो वाला गलत है ना। आप हर चीज को, गाली को गलत मत लीजिए। ठीक है। अब आप बताइए, आपका क्या सबसे पहले पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो, किसी से लड़ाई झगड़ा और किसी ने गाली गलौज कर दिया? बिल्कुल, गाली मैं भी दिया हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। उसका रिएक्शन क्या था? ये तो कहते हैं कि मैंने इग्नोर कर दिया, आपने क्या किया? मैं बस गाली देकर ही रह गया, उसके बाद आगे कुछ नहीं किया। मतलब बहुत लोग होते हैं कि आगे भी कुछ करते हैं, लेकिन मैं नहीं किया, क्योंकि उसके आगे कुछ करते हैं तो और अच्छा, जिन लोगों को इतनी आदत है, लत है गाली देने की, अगर वो दे भी रहे हैं और आप बैठ के उनको समझाने की कोशिश करवा रहे हैं, मोरालिटी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख पाएंगे कि उनके खून में बस गया है? नहीं, एक तो होता है कि अब वो पहले से गाली दे रहा है, इनबिल्ड है, तो भाई उसको समझा नहीं सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। बाकी बहुत लोग हैं उस पर ट्राई करते हैं कि भाई समझ जाओ, मत गाली दो, गाली गलौज तो अच्छा नहीं है, और अगर वो देता है तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम एक सवाल लेके आ जाए हैं। सवाल हमारा ये है कि नॉर्मल लाइफ में गाली देना नॉर्मल हो गया है, ये सही है या गलत है? ये गलत भी है। गलत भी है मतलब कहने का मतलब है कि जैसा कि माहौल है, जिस तरीके से लोग हैं ना अभी, तो उस अकॉर्डिंग अपने तक तो सीमित है। लेकिन मतलब कहने का मतलब मैं आपको एक तरीके से बताऊं तो जैसे कि क्या है ना, एक यूथ है ना, इन चीज़ों में है, वो चलेगा, वो मार्केट वो चलता रहे। यूथ है वो चीज, कई लोग बोल रहे हैं कि जो आज का जेनजी है वो गाली देता है। क्या इससे पहले जो मिलेनियल्स हैं, अगर हम रास्ते में कहीं चल रहे हैं तो क्या सिर्फ यूथ ही है जो गाली गलौज कर रहा है? क्या मिलेनियल्स कहीं पर गाली नहीं दे रहे? ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी गाली गलौज सब करते हैं। गाली सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है। सपोज हम रोड पर भी चल रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कोई छोटी सी भी चीज हो गई, हम उसको रिजॉल्व करने का तरीका गाली से ही ढूंढ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये ना आजकल की ना जनरेशन है, ये मतलब इनका माइंडसेट हो गया इस तरीके का, ऐसा ये चीजें चलती है। आप किसी भी कहीं भी किसी से भी बात करोगे ना, अगर नॉर्मल फ्रेंड सर्कल भी कोई रहेगा, तो इनकी जो स्टार्टिंग शब्द होंगे वो गाली गलौज से ही स्टार्ट होती है, वो अक्सर होता है। ये क्यों नॉर्मल होने लगा है? ये इस चीज को बदला कैसे जाएगा? क्या बदला जा सकता है अब? ये चीजें बदलना मुश्किल है, ये नहीं बदल सकती, ये बिल्कुल भी नहीं बदल सकती। कई ठीक लोग है, संस्कारों की बात कर रहे हैं, कई लोगों ने ऐसा बोला कि आपकी एजुकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आजकल के ज़माने में सब बहुत सशक्त है ये सोचने में कि क्या सही है क्या गलत। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ना जिस तरीके से ना लोग हैं ना, क्योंकि देखो कई लोग समझदार भी है, ठीक है, बुद्धिजीवी भी है, वो संस्कार है, मतलब जिस तरीके से उन्हें चलना चाहिए वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रहते हैं। क्योंकि देखो हर लोगों में ना डिफरेंट तरह की चीज़ होती है। एक वो एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे, कितना एजुकेटेड है, किस तरीके से, क्या कन्वर्जेशन कहाँ पे किस तरीके से बोलना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? ध्रुवी, आप कहाँ से हैं? गुजरात, अहमदाबाद। गुजरात। घूमने आए यहाँ पर? या आज हमारा जो सवाल है ना वो एब्यूजिव लैंग्वेज को लेके है, गाली गलौज को लेके है। क्या लगता है कि गाली गलौज करना क्या किसी चीज का सॉल्यूशन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक को गाली देते हो, आसपास 3-4 लोग हैं वो सुनते हैं, कोई छोटे बच्चे हैं वो भी क्या हम लोगों से सीखेंगे? यही सीखेंगे ना कि ये कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो गाली गलौज कर दो, किसी को अच्छा नहीं लगा तो मारो, ऐसा करो। बट ये सब चीज अच्छा नहीं है। अब हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, बट जैसे मेरा बच्चा है और कोई कीड़ है वो देखेगा तो वो भी नोटिस वही करता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। अभी कुछ लोगों से मैं बात करी थी तो उन्होंने बोला कि ये सब संस्कारों पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप घर पे ये चीज़ सिखाते होंगे। और एजुकेशन की भी बात की जाए, आजकल हर कोई इतना सतर्क है कि उसको पता है कहाँ क्या करना है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। जब आप एक सोशल सोसाइटी में जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्या नाराजगी दिखाने का एक तरीका अब जो ये गाली देना बन चुका है जस्टिफाइड है? नहीं नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइज नहीं। कोई भी पेरेंट्स अभी कोई भी बच्चे को ये नहीं सिखाते कि नहीं ऐसा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना है, कोई एज ए लेडी को, अदरवाइज कोई गर्ल को, कि भी कोई भी फ्रेंड है आपका, नहीं है, कुछ भी है, अननोन पर्सन है। बट हाँ, जो लोग हम लोग जो करते हैं उसमें से ही वो लोग अपने आप सीखते हैं। तो अब हमको अपना जो भी वर्तन है, जो भी है, बोलते हैं कि अपना डेली रूटीन का जो भी है, कुछ भी अच्छा लगा नहीं लगा कुछ भी है, उसको अप्रिशिएट करना है। हाँ, अगर बोलना भी है तो उसको शांति से लोगों को समझाना है कि ये चीज है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कुछ है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़ाई हो रही है या हम किसी की चीजों से सहमत नहीं है, किसी के व्यवहार से, किसी की बातचीत से, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का या उसको पॉइंट आउट करने का एक सही तरीका क्या होता है? शांति से बात करना, अदरवाइज उसको समझाना। अगर समझता है तो ठीक है, अदरवाइज लेट हिम गो। कुछ लोग, अभी एक युवा से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, ये सब गलत है लेकिन नॉर्मल है। जिस पर मैंने उसको ये बोला कि चीजें नॉर्मल हमारी वजह से ही होती है। अगर हम सवाल उठाना शुरू कर देंगे तो शायद वो चीजें कभी नॉर्मल रहेंगी नहीं। लोग गाली से सेटल हो जा रहे हैं कि हाँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। क्या आने वाले टाइम पे चीजें बदल सकेंगे? बदल सकेंगे, अगर हम बदलेंगे तो ही चीजें बदलेगी। अदरवाइज हम लोग अपना ही व्यवहार चेंज नहीं करेंगे तो 110% यही एटमॉस्फेयर अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी यही पास ऑन करेंगे। तो हम लोगों को ही फर्स्ट स्टेप है कि चेंज करना जरूरी है। महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप एक वुमेन हैं, तो
जब एक महिला एक मार्केट से जा रही है, कहीं से भी गुजर रही है, ना सिर्फ महिला, आदमी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व है, हर कोई, महिलाओं के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब एक गाली जैसी चीज कहीं पर आप सुन रहे हैं, एक ऑकवर्ड मोमेंट अंदर से लगता है कि ये क्या हो रहा है, उससे कैसे निकला जाए? यस 110%। हम लोग अगर रोड पे भी निकलते हैं तो भी ये चीज गलत है। एंड अदर थिंग, आई एम ऑल्सो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, तो मेरा भी पूरा इंस्टाग्राम पेज है। बहुत सारी मेरे को भी नेगेटिव कमेंट्स आती है कई बार कि आपने ये वीडियो बना दिया, ये वीडियो बना दिया। हम लोग भी कुछ वीडियो बनाने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्योंकि क्या है, अगर पर्सनली हम पे आता है तो वो बात ठीक है कि चलो सुन लिया, कर लिया, बट कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के ऊपर भी सब लोग बोल देते हैं कि ये ऐसा होगा, फैमिली ने ऐसा उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि एटीट्यूड ऐसा सिखाया होगा, या फिर ऐसा उसका जो अपब्रिंगिंग होगा ऐसा होगा। तो इस वजह से हम लोग को कई बार एज अ गर्ल हम लोगों को सुनना पड़ता है और समझना भी पड़ता है, बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी इतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी लड़के को मिलती है, और इतना ही उसको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पवन मिश्रा, मैं कानपुर यूपी से हूँ। सवाल गाली गलौज को लेके है जी। आपको लगता है कि किसी भी गुस्से में कही हुई बात, गाली गलौज किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? नहीं है। ये तो इस गाली गलौज में तो गोलियां चल जाएं। यही जुबान है, यही जुबान से बड़ी बड़ी लड़ाइयां माफ हो जाती हैं, और यही जुबान इसी से गोलियां चल जाती हैं। जहाँ तक बड़ी बात है कि यही जुबान है। इसी से हम पूजे, इसी जुबान से हम गाली देते हैं, इसी जुबान से हम गले लगाते हैं, और इसी जुबान से हम पूजा करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें जो माहौल रखना चाहिए लव एंड पीस, मतलब बिल्कुल प्यार से बात करोगे तो हर चीज सही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों से बात की, बोले कि गाली देना तो नॉर्मल हो गया है, गलत है लेकिन नॉर्मल है। जो चीज गलत है वो हर सूरत में गलत है। कहते हैं नॉर्मल, उनको अपने घर में कितनी गालियां देते हो बताओ जरा, उनके घर वाले बताएंगे कैसे गालियां देते हैं। बस ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हवा में गालियां हैं, माहौल ही ऐसा है, माहौल हमसे ही बन रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वो चीजें बढ़ रही हैं। हम कब इस पे सवाल उठाएंगे और कब ये चीजें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? क्या बिल्कुल बदलेंगी। अगर हम चाहे तो सब बदल जाएगा। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, सीधी बात है। हम तो अपनी जगह सही है, अपनी जगह हम नहीं सोचते इस बारे में। प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है, गालियों से कुछ नहीं जीता जाता। किसी भी सेटिंग में गाली जस्टिफाइड नहीं है, किसी के भी मुंह से निकली हुई गाली जस्टिफाइड नहीं है, चाहे गाली पे गाली का जवाब ही मिलता है, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा। अच्छा, ये भी एक बहुत मैनिपुलेटिव सा और बड़ा डिफरेंट सा सवाल है कि आखिर कोई इंसान जबरदस्ती मुंह लगकर गाली दे रहा है, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? राइट रिएक्शन। एक्शन ये होना चाहिए कि हमारे जो अभी जो माहौल बना, हमारे जो पीएम साहब है मोदी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैं 1 घंटे का भी पीएम होता मैं क्या कर देता ये मैं जानता हूँ। जो डिसीजन हमारे होते हैं उन्होंने माफ किया, मैं माफ नहीं करता। मैं माफ नहीं करता, रियली बता रहा हूँ। जो इतने बेचारे पुलिस वालों की चोट लगी, मारपीट इतनी, गाड़ियां जो जली, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? वो पैसा कहाँ से आया, कौन देगा ये? अच्छा, नॉर्मल लाइफ में कभी चल रहे हो? 1873 लोग वहाँ पर थे जो दूसरे रूप में थे। ये कौन थे, कहाँ से कैसे आ गए? कौन ले गया उनको? कौन ले? पार्लियामेंट 100 मीटर की दूरी पर तक इतना हुजूम पहुंच गया, कैसे पहुंच गया? अगर कुछ अंदर कुछ कदम उठ जाता तो क्या होता उस जगह? अच्छा, माफ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए? माफ कर अपनी, मेरी डिक्शनरी में तो बेटे माफ शब्द है ही नहीं। माफ शब्द है ही नहीं। गिवन मतलब टिट फॉर टैट, सीधी सी बात है। नॉर्मल लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कहीं बहसबाजी में फंस गए हो गलती से, जी। दूसरा इंसान अपनी मर्यादा क्रॉस करके गाली गलौज पे आ गया हो, क्या रिस्पॉन्स है? उसके बाद भी मैंने समझाया उनको, बेटे बहुत गंदी चीज है, बदतमीज। हाँ, उसके बाद भी समझाया। हम अब आज जैसे हमारे सामने 20, 22, 25 के बच्चे को, मैंने कहा मैं 61+ का हूँ, हमका आपके फादर की एज का मैं हूँ। अभी मेट्रो के अंदर की बात है, 3 की बात है, 18 साल। हमने कहा आपका आप लोग 55 साल के तीनों हो और मैं 61+ का हूँ, हमका तीनों जोड़ लो तो भी मुझसे छोटे हो। वो लड़के हंस दिए आपस। तो ये सिर्फ बदतमीजी और कुछ नहीं, क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिले वैसे। हम लोग को जो संस्कार घर में मिले वो आज हमारे बिल्कुल जिंदा है, सामने है। वही चीज मैं आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। किसी का झगड़ा हो रहा है, मैं जाके कॉम्प्रोमाइज करवा सकता हूँ दोनों को। मैं कॉम्प्रोमाइज ऊपर वाले की कितनी कृपा है, ऊपर वाले इस जुबान में इतना भरोसा है कि अगर कहीं गोलियां चल रही हैं, अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम गोलियां रुकवा देंगे। इतना भरोसा मुझे, ईश्वर कितनी कृपा है मेरे ऊपर। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यही जबान है जिससे फूल भी बरसते हैं और यही जबान है जिससे गोलियां भी। सब कुछ हासिल होता है, जबान से सब कुछ मिलता है। अगर लड़ाई झगड़ा हो भी गया है, बहसबाजी हो भी गई है, किसी पर सवाल उठाने और नाराजगी जताने का तरीका ये है कि उसको इस तरीके से बोला जाए कि उसको भी समझ आए। आपको लगता है गाली देना कमजोरी की निशानी हो चुकी है? बिल्कुल फैक्ट है, मैं इस बात से 1,00,000% सहमत हूँ।
1,00,000% सहमत हूं। संस्कार हैं उसके, वो जो गालियां दे रहा है वो उसके संस्कार है, हमारे नहीं है। अंकल, लेकिन अगर इस संस्कार के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी माता पिता अपने घर में अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाएगा। ये जो संस्कार, जो बहुत लोग कहते हैं कि संस्कार और एजुकेशन, जिसकी वजह से लोग गाली दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये सोसाइटी से आ रहा है, घर से आ रहा है, या स्कूल से आ रहा है? किसी ने तो कहीं से सीखे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें उस माहौल में जाने नहीं है जहाँ पे ये संस्कार हो। बस हमें उससे अपने आप को सेफ रखना। हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन में सिखा के तैयार कर दिया, उसके बाद जब हम घर से बाहर निकल के आते हैं तो बाकी का डिसीजन हमारा होता है। मेरे पेरेंट्स पीछे नहीं रहते हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत को, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला पॉइंट पर जाना है जहाँ पे सही होगा। हम गलत पे नहीं जाएंगे कभी। सही जाएंगे, हम सही जाएंगे तो शायद हमें देख के और 4 सही जाएंगे, क्योंकि अगर एक को देख के 4 गलत हो सकते हैं तो शायद एक को देख के 4 कभी सही भी हो जाएंगे। इसी आशा के साथ आगे बढ़ना बहुत। हम इसी आशा से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप कहना चाहेंगे कुछ इस सवाल पर? सारी अपनी साइड से हाँ। कितने साल के हैं आप? मैं 31 साल का हूँ। 31 साल के। गाली गलौज जस्टिफाइड है किसी भी सेटिंग में? मैडम, सबसे पहले तो मेन चीज ये होती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ। कुछ अच्छे कुछ बुरे, सब लोग हर तरीके करते हैं, हाँ। ठीक है। अब ये मैटर ले जाओ 1947 में अंग्रेजों ने अत्याचार करा, जब तो लड़ाई नहीं थी। ये छोटे से पालतू जो होते हैं ना, ये जरा से, ये वो लोग होते हैं, ये आपस में लड़वाना, आपस में भेदभाव करना, ये वो उनके क्या है ना, पीछे से ग्राउंड जो होता है, उस ग्राउंड के कारण ये ऐसे कहानी बनाते हैं। अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी हमें, डिवाइड एंड रूल। आपने राज करना तो डिवाइड करो, बांटो, उनमें झगड़ा करो और बांटो बस, और फिर राज करो। उसी पॉलिसी पे चलती रही है पहले सरकार में। आपने छोटी सी बात नेहरू के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, नेहरू ने क्या क्या काम करे। आज सोचते हो, आप सोच भी नहीं सकते। नेहरू ने जैसी पीएम बने थे इंडिया में, उन्होंने सबसे पहले जितनी इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री थी सारी अपने हाथ में ले ली गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ तक कि एयरलाइंस भी आप जानते हैं। और हमारे सामने हम देखते थे 65 से पहले अगर आपने घर बनाना है, आपको महीने में 10 कट्टे सीमेंट मिला करते, इससे ऊपर नहीं मिलते थे। उसके आप क्या आदमी कंस्ट्रक्शन करेगा, क्या वो करेगा, वो हालत छोड़ी थी इन्होंने। आप एक स्कूटर लेने जाते थे, एक ही कंपनी थी बजाज की, 3500 रुपए का स्कूटर होता, 5000 रुपए ब्लैक होती थी उस पर, तब मिलता था। वो 500 रुपए बुक करके 10-10 साल में नंबर आता था। उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आदमी पब्लिक उसी चक्कर में लगी रही, अपनी दाल रोटी के चक्कर में, बढ़ा नहीं कोई भी आगे। ये उनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। तो देखिए, एक बहुत अच्छे नोट पे इस चर्चा की समाप्ति करने का समय आ गया है। जो बात हुई वो ये है कि जबान है जिससे फूल बरसाए जाते हैं, और यही जबान है जिससे गोलियां चलाई जाती है। जबान सबके पास है, दिमाग सबके पास है। डिसीजन आपका है कि गाली गलौज से बचें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, किसी पर इस तरीके से उंगली उठाएं, किसी पर इस तरीके से नाराजगी जताएं कि उसको समझ आए कि वो गलत है। और हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज का समाधान बात से किया जा सकता है, कम्युनिकेशन से किया जा सकता है। गाली गलौज से बचे, आसपास प्यार फैलाएं और शांति से रहें। कैमरामैन रविंदर के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। ये है न्यूज़